शोएब मलिक ने कर ली सना जावेद से शादी और इस खबर ने इंटरनेट पर धूम मचा दी। सानिया सना हो गई और मोहब्बत फना हो गई। बकवासियात में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हसान इमाम। शोएब मलिक और सना जावेद की खबर इंटरनेट पर वायरल होते ही सोशल मीडिया पे आवाम ने तरह तरह के तबसरे शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि ये सब कुछ फ़हद मुस्तफ़ा का किया धरा है क्योंकि शोएब मलिक और सना जावेद बाकायदगी से उसके शो जीतो पाकिस्तान में आ रहे थे। किसी ने कहा कि शोएब मलिक की वजह से इंडियन लड़कियों का पाकिस्तानी लड़कों पे से एतबार उठ गया। और किसी ने शोएब मलिक की पोस्ट पे इकरारुल हसन का लाइक देखकर कहा कि यही है वो दूसरी शादी का ब्रांड एम्बेसडर जो आदमियों को ख़राब कर रहा है। इस सारी सूरत हाल पे एक आम पाकिस्तानी क्या सोचता है जानने के लिए हमने एक आम आदमी को दावत दी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, वेलकम टू द शो। ये बताएं कि आप इस खबर के अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा एक्टिव हैं, ऐसा लग रहा है आपके घर की ही खबर है ये। मुझे बताएं कि सारे सिनेरियो को आप किस तरीके से देखते हैं? अबे भाई, मुझे तो कसम से शोएब मलिक पे इतना गुस्सा आ रहा है ना, ये आदमी मुझे मिल जाए मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। क्या हरकत की है यार इसने। सर, उसकी ज़ाती ज़िंदगी है ना, वो जो चाहे करे अपनी पर्सनल लाइफ में। ऐसे कैसे आप किसी को पे गुस्सा कर सकते हैं? उसका अपना फैसला है। अबे वो तू भी ना पिटेगा उसके साथ साथ, मैं बता रहा हूँ, ज्यादा साइड लेने की जरूरत नहीं है उसकी। आप तो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में है भाई। मुझे ये बताएं आखिर इस गुस्से की वजह क्या है? खुद सोचो यार, सानिया मिर्जा कितनी अच्छी थी यार, इतनी बड़ी स्टार है वो, क्या जरूरत थी उसे छोड़ने की? समझ से बाहर है भाई। नहीं, खैर ये कहना तो कबल अज़ वक्त है क्योंकि अभी कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि सानिया मिर्ज़ा के वालिद साहब ने कहा है कि वो उन्होंने खुद खुला ली थी। तो ये कहना कि इन्होंने छोड़ा है, ये कहना भी कुछ कबल अज़ वक्त है। बहरहाल मुझे ये बताएं कि आपके हिसाब से तलाक की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? हाँ, अब मुझे समझ में आ गया है कि तलाकों की ना सबसे बड़ी वजह होती है शादी। ये किस किस्म का जवाब है? शायद आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं सवाल समझ गया, तुम मेरा जवाब नहीं समझे बेटा। तलाक देने वाले को ना किसी वजह की जरूरत नहीं होती है। अभी 2 दिन पहले हमारा पड़ोसी आकर बताने लगा कि उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। हमने पूछा कि क्यों दी, तो कहने लगा मैंने उससे पूछा कि भाई मुझसे पहले तेरा कभी किसी से चक्कर चला है? तो बीवी ने कहा नहीं, मेरा कभी किसी से चक्कर नहीं चला। इस बात पे भाई साहब ने उसको तलाक दे दी। ये तो कोई वजह ना हुई तलाक देने की। यही तो हमने पूछा कि भाई जब तेरी बीवी का कभी किसी से चक्कर नहीं चला तो फिर तूने तलाक क्यों दी? तो सुनो आगे से क्या कहता है। कहता है जो किसी और की नहीं हो सकी वो मेरी कैसे होगी। अच्छा, खैर आप मुझे ये बताएं कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है दूसरी शादियों का पाकिस्तान में। तो आपके हिसाब से दूसरी शादी की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? दूसरी शादी की सबसे बड़ी वजह होती है पहली शादी। क्या मतलब? भाई दूसरी शादी वही बंदा करता है जिसकी पहली शादी हो चुकी हो। यार, आप ये किस किस्म के बेवकूफ़ाना पागलों वाले जवाब दे रहे हैं? मैंने आपसे पहले पूछा कि तलाक की वजह क्या होती है, आपने कहा तलाक की सबसे बड़ी वजह शादी होती है। मैंने पूछा कि दूसरी शादी की क्या वजह होती है, तो आपने कहा कि उसकी वजह पहली शादी होती है। अबे हाँ, तो तुम खुद बताओ ना, अगर सानिया मिर्जा की शादी ना हुई होती बिलफर्ज, तो क्या उसकी डिवोर्स हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। और अगर शोएब मलिक की पहली शादी ना हुई होती तो क्या उसकी दूसरी शादी हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। तो पागल तुम हो या मैं हूँ? अच्छा, खैर ठीक है। अब वेरी क्विकली आखिर में मैं चाहूँगा कि आप एज अ पाकिस्तानी आम आदमी इन लोगों को कोई एक पैगाम अगर आपके पास जो भी है वो देना चाहें। सानिया मिर्ज़ा को क्या पैगाम देंगे? दुख की इस घड़ी में खुद को अकेला मत समझना सानिया, पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ है। शोएब मलिक के लिए क्या पैगाम है? तूने अच्छा नहीं किया बेटा, बहुत बहुत गलत हरकत की है तूने। और सना जावेद के लिए क्या पैगाम है? हाँ सना बाजी, जीतो पाकिस्तान से सबसे बड़ा इनाम तो तुम जीत कर लाई हो। उज़ैर जायसवाल के लिए क्या पैगाम है? अबे वो कौन है? सना जावेद का पहला शौहर उज़ैर जायसवाल। यार उसको आप उसको नहीं जानते? नहीं बनी, मैं नहीं जानता उसको। यार बड़ा अफसोस की बात है, इस पूरे सिनेरियो में कोई उस बेचारे का जिक्र ही नहीं कर रहा। खैर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। आखिर में सभी देखने वालों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सैड एंडिंग इज़ बेटर देन एंडलेस सैडनेस। अगर 2 लोगों को ऐसा लगता है कि अब वो एक साथ नहीं रह सकते तो उनका अलग हो जाना ही बेहतर है। और हमें अपने तबसरे अपने पास रखने चाहिए।